नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है मेरी किताबें। पुस्तक मेरा चीज़ किसने हटाया, जिसके लेखक हैं डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन। भाग 4। जिन कहावतों को उसने दीवारों पर सजाया था उनमें से एक कहावत यह थी कि आपके पास चीज़ हो तो आप खुश रहते हैं। कई बार हेम और हाँ अपने दोस्तों को चीज़ स्टेशन सी में ले जाते थे और उन्हें चीज़ का ढेर दिखाकर घमंड से कहते थे, कितना बढ़िया है ना, कितना बढ़िया है ना। कई बार वे अपने दोस्तों को चीज़ खिलाते थे, कई बार वे ऐसा नहीं करते थे। हमें यह चीज़ मिलना ही चाहिए था, हम इसके काबिल हैं, हेम ने कहा। निश्चित रूप से हमने इसे ढूंढने के लिए बहुत लंबे समय तक कड़ी मेहनत की है, उसने चीज़ का एक सुंदर ताज़ा टुकड़ा उठाकर खाते हुए कहा। उसके बाद हेम सो गया, जैसा कि वह अक्सर करता था। हर रात को छोटे लोग भरपेट चीज़ खाकर अपने घर लौटते थे और हर सुबह वे और ज़्यादा चीज़ खाने के लिए भरोसे के साथ वापस चीज़ स्टेशन पहुंच जाते थे। यह सिलसिला कुछ समय तक चलता रहा। कुछ समय के बाद हेम और हॉ का आत्मविश्वास घमंड में बदल गया। जल्दी ही वे इतने ज़्यादा आराम मतलब हो गए कि उन्हें यह पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा था। समय गुजरता गया, पर स्निफ और स्करी ने अपनी दिनचर्या को चालू रखा। वे हर सुबह जल्दी ही आ जाते थे और चीज़ स्टेशन सी के चारों तरफ चक्कर काटते हुए सूंघते और खरोचते थे। वे पूरी जगह की जांच करते थे ताकि वे जान सकें कल से आज के बीच में कुछ बदला तो नहीं है। एक सुबह वे चीज़ स्टेशन सी पर पहुंचे और उन्होंने देखा चीज़ गायब हो चुका है। उन्हें हैरानी नहीं हुई, चूँकि स्निफ और स्करी ने यह देख लिया था कि हर दिन चीज़ की मात्रा कम होती जा रही थी, इसलिए वे इसके लिए तैयार थे। वे अपनी सहज बुद्धि से यह जानते थे कि इस हालत में उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपने दौड़ने वाले जूतों को खोला जिन्हें उन्होंने बांधकर अपने गले में आराम से लटका लिया था। इसके बाद उन्होंने जूतों को अपने पैरों में पहनकर फीते बांध लिए। चूहों ने स्थिति के विश्लेषण में ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया, क्योंकि उनके दिमाग पर जटिल विश्वासों और मान्यताओं का बोझ नहीं लदा था। चूहों के लिए समस्या और समाधान दोनों ही आसान थे। चीज़ स्टेशन सी में हालात बदल चुके थे, इसलिए स्निफ और स्करी ने भी खुद को बदलने का फैसला कर लिया। वे दोनों भूल भुलैया में चीज़ ढूंढने लगे। स्निफ ने अपनी नाक उठाई और सूंघा और स्करी की तरफ इशारा किया। स्करी ने भूल भुलैया में दौड़ लगा दी और स्निफ भी उनके पीछे पीछे तेजी से दौड़ पड़ा। नई चीज़ की तलाश में वे तत्काल ही दौड़ पड़े। बाद में उसी दिन हेम और हॉ चीज़ स्टेशन सी पहुँचे। वहाँ हर रोज़ हो रहे छोटे मोटे परिवर्तनों पर वे ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए वो यह मान बैठे थे कि चीज़ उनका वही होगा। उन्होंने जो देखा उसके लिए वे जरा भी तैयार नहीं थे। क्या चीज़ नहीं है? हेम चीखा। वह चीखता रहा, चीज़ नहीं है, चीज़ नहीं है, जैसे उसकी चीख पुकार सुनकर कोई चीज़ को वापस रख देगा। वह गला फाड़ कर चिल्लाया, मेरा चीज़ किसने हटाया, मेरा चीज़ किसने हटाया। आखिरकार उसने अपने हाथ अपने पुट्ठों पर रख लिए। उसका चेहरा लाल हो गया और वह अपनी पूरी ताकत से चीखा, यह अन्याय है, यह अन्याय है। हॉ ने सिर्फ अविश्वास में अपना सिर हिलाया। उसने भी चीज़ स्टेशन सी पर चीज़ मिलने पर भरोसा था। वह वहाँ लंबे समय तक बिना हिले डुले खड़ा रहा। उसे गहरा धक्का लगा था। इस स्थिति के लिए वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था। हेम चीखते हुए कुछ कह रहा था, पर हॉ उसकी बात नहीं सुनना चाहता था। वह अपने सामने खड़ी समस्या का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी आंखें कान बंद कर लिए थे। छोटे लोगों का व्यवहार हमें भले ही बहुत अच्छा या रचनात्मक नहीं लग रहा हो, पर उनकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। चीज़ ढूंढना आसान नहीं था और छोटों लोगों के लिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व था, क्योंकि उन्हें हर रोज़ ढेर सारा चीज़ खाने की आदत पड़ गई थी। चीज़ ढूंढना छोटे लोगों के लिए वह हासिल करने का तरीका था जिसे वे अपनी खुशी के लिए ज़रूरी मानते थे।
अपनी पसंद के हिसाब से उन्हें पता था कि चीज़ का उनके लिए क्या मतलब है। कुछ के लिए चीज़ हासिल करने का मतलब ऐशो आराम की वस्तुएं पाना हो सकता है। कई लोगों के लिए यह अच्छी सेहत का लाभ उठाना हो सकता है। कईयों के लिए यह अच्छे होने का आध्यात्मिक अनुभव हासिल करना हो सकता है। हॉ के लिए चीज़ का मतलब था सुरक्षित अनुभव करना, एक दिन अपना छोटा सा प्यारा सा परिवार होना और चैंडरलेन के आरामदेह बंगले में रहना। हेम के लिए चीज़ अब एक बड़ा चीज़ बनता जा रहा था जो उसे बाकी लोगों का बॉस बनाएगा और कैम्बरबर्ट हिल पर एक बड़े घर का मालिक भी। चूंकि चीज़ उनके लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए दोनों छोटे लोगों को यह तय करने में काफ़ी समय लगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें तो सिर्फ यही पल्ले पड़ा कि चीज़ रहित स्टेशन सी के आसपास का इलाका छान लिया जाए ताकि पता तो चले क्या चीज़ वाकई चला गया है। हेम और हाँ बिलाप और चीख पुकार करने में समय गंवा रहे थे, जबकि स्निफ और स्करी फुर्ती से आगे बढ़ गए थे। उन्होंने इस जुल्म और अन्याय के खिलाफ काफ़ी चिल्ला चोट की। हॉ निराश होने लगा। क्या होगा अगर चीज़ कल भी वहाँ नहीं होगा? उसने चीज़ की बुनियाद पर अपने सुखद भविष्य के सपने संजो लिए थे। छोटे लोग इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। यह किस तरह हुआ होगा, किसी ने उनको चेतावनी नहीं दी थी। यह तो ज्यादती थी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। हेम और हॉ उस रात भूखे और लुटे पुटे हाल में घर लौटे, परंतु जाने से पहले हॉ ने दीवार पर लिखा, आपका चीज़ आपके लिए जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, आप उसे उतना ही ज़्यादा जकड़े रहना चाहेंगे। अगले दिन हेम और हॉ अपने अपने घर से निकले और एक बार फिर चीज़ स्टेशन सी की तरफ लौटे, जहां उन्हें चाहे किसी तरह ही सही उनका चीज़ मिलने की उम्मीद थी। लेकिन हालात जरा भी नहीं बदले थे। चीज़ अब भी वहाँ नहीं था। छोटे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। हेम और हॉ पत्थर की मूर्तियों की तरह बिना हिले डुले वहीं खड़े रहे। हॉ ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और अपने कानों पर हाथ रख लिए। वह कुछ भी देखना, सुनना, समझना नहीं चाहता था। वह यह नहीं जानना चाहता था कि चीज़ की मात्रा लगातार कम होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि चीज़ एकदम हटा लिया गया था। हेम ने बार बार परिस्थिति का विश्लेषण किया। आखिरकार उसका विश्वास तंत्र से भरा हुआ जटिल दिमाग काम करने लगा। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने पूछा। दरअसल यहाँ हो क्या रहा है? बहरहाल हॉ ने अपनी आंखें खोली, चारों तरफ देखा और कहा, वैसे स्निफ और स्करी कहाँ हैं? क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें कोई ऐसी बात मालूम है जो हमें नहीं पता? हेम ने अपनी नाक सिकोड़ी। उन्हें क्या मालूम होगा? हेम ने आगे कहा, वे सिर्फ साधारण चूहे हैं। जो होता है उस पर वे सिर्फ प्रतिक्रिया करते हैं। हम छोटे लोग हैं, हम खास हैं। हमें स्थिति को ठीक से समझना होगा और फिर हम बेहतर के काबिल तो हैं ही। हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, और अगर ऐसा होना ही था तो हमें कम से कम कुछ फ़ायदा तो मिलना ही चाहिए था। हमें फ़ायदा क्यों मिलना चाहिए था? हॉ ने पूछा। क्योंकि हम इसके पात्र हैं, हेम ने दावा किया। किसके पात्र? हॉ जानना चाहता था। चीज़ के। क्यों? हॉ ने पूछा। क्योंकि यह समस्या हमने पैदा नहीं की है, हेम ने कहा। किसी और ने ऐसा किया है, इसलिए हमें कुछ तो मिलना ही था। हॉ ने सुझाव दिया, शायद हमें स्थिति का इतना ज़्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहिए और चलकर नई चीज़ की तलाश करना चाहिए। अरे नहीं, हेम ने तर्क दिया, मैं इस मामले की तह तक पहुंचकर ही दम लूँगा। हेम और हॉ अब भी यह तय करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, जबकि स्निफ और स्करी अपने रास्ते पर काफ़ी आगे पहुंच चुके थे। वे भूल भुलैया में काफ़ी अंदर तक चले गए, गलियारों में ऊपर नीचे हर चीज़ स्टेशन में चीज़ ढूंढते हुए जहाँ भी उन्हें उसके मिलने की उम्मीद थी। वे नया चीज़ ढूंढने के अलावा कुछ भी नहीं सोच रहे थे। उन्हें कुछ समय तक चीज़ नहीं मिला, जब तक कि वे भूल भुलैया में एक ऐसी जगह नहीं पहुंच गए जहां वे अब तक कभी नहीं गए थे, चीज़ स्टेशन एन। वे खुशी के मारे चिचियाने लगे। उन्हें वह मिल गया था जिसकी उन्हें तलाश थी, नए चीज़ का बड़ा सा ढेर। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। यह चूहों द्वारा देखा गया चीज़ का सबसे बड़ा ढेर था। इस बीच
हेम और हॉ अब भी चीज स्टेशन सी में बैठकर स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। अब उन पर चीज न होने के बुरे असर साफ साफ दिख रहे थे। वे कुंठित थे, गुस्सा हो रहे थे और अपनी दुर्दशा के लिए एक दूसरे को दोष दे रहे थे। कभी कभार हॉ को स्निफ और स्करी की याद आ जाती थी। वह सोचता था, क्या उन्होंने अब तक चीज ढूंढ लिया होगा। उसे मालूम था कि उनके लिए यह समय बहुत ज़्यादा परेशानी वाला होगा, क्योंकि भूल भुलैया में आमतौर पर कुछ अनिश्चितता होती है, पर वह यह भी जानता था कि अनिश्चितता केवल कुछ समय तक ही रहती है। कई बार हॉ यह कल्पना करता था कि स्निफ और स्करी को नया चीज़ मिल चुका है और वे इसका मज़ा ले रहे हैं। उसने इस बारे में सोचा कि भूल भुलैया में रोमांचक सफ़र पर जाना कितना अच्छा होगा और ताज़े नए चीज़ को हासिल करना कितना सुखद होगा। यह सोच सोच कर उसके मुंह में पानी आ गया। जितनी स्पष्टता से हॉ नए चीज़ को ढूंढने और उसका मज़ा लेने की कल्पना करता था, वह चीज़ स्टेशन सी को छोड़ने की उतनी ही ज़्यादा कल्पना करने लगता था। चलो हम चलते हैं, उसने अचानक कहा। नहीं, हेम ने तत्काल जवाब दिया। मैं इस जगह को पसंद करता हूँ। यह आरामदेह है, यह जानी पहचानी है। इसके अलावा बाहर बहुत से खतरे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हॉ ने तर्क दिया। हम भूल भुलैया के कई हिस्सों में पहले भी दौड़ चुके हैं और हम ऐसा दोबारा कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।